तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जिस पेपर का बेसब्री से इंतज़ार था वो पेपर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको ऐसा पेपर बताऊँगा जो कि आपके सभी स्कूलों में आने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, देख सकते हो हमारे पास में आपका आज होने वाला त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हाथ लग गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें। और देखो, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। आज यानी कि आज आपका पूरा का पूरा ये 100% पेपर आपका परीक्षाओं में छपने वाला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों 100% गारंटी इस बात की कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में यही वाला आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ से हुई। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको आंसर आ जाएगा आपका बास्तिल के किले से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। तो देखो प्यारे बच्चों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों, धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो प्यारे बच्चों 2.4% है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा यंत्र, कंप्यूटर, भूमि और उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उपरोक्त सभी लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा दुकानदारी। ठीक है। इसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है। 18 वर्ष है। आंग सांग सूकी देश की है। तो देखो पर जो म्यांमार देश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के देश है। तो देखो पर जो 15 देश है। श्रीलंका की राजधानी क्या प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कोलंबो। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों 5 वर्ष होता है। भारत का संविधान कब बना। तो देखो पर जो 26 नवंबर 1946 को बना। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ज़ियाओजिंग रूसो अमेरिका के निवासी थे। सत्य होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। सत्य होगा। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। असत्य होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। गेहूँ रबी की फसल है। ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों भारत से। आंग सान सूकी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों म्यांमार से। और अब्राहम लिंकन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों अमेरिका से। सुकरात की जोड़ी प्यारे बच्चों एथेंस से। और लौह पुरुष की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखने होंगे। अब चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो देखो पर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा। गुजरात है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो देखो पर जो ये जो है ना हिंद महासागर में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, खादर क्या है। तो देखो पर जो जहाँ नदी की आने वाली मिट्टी जमा हो उसे हम खादर कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बेरन द्वीप। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो देखो पर जो संविधान निर्माण करने वाली सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देखते चलें। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो देखो प्यारे जो उस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा। आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा याद कर लें।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो भारत के पड़ोसी देशों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और लिख लें पूरा का पूरा। और इसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। मानक यामनोन्तर से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत को विश्व के किन नामों से जाना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये इसका उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, भूगर्भीय प्लेटें क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसके उत्तर को आपको प्यारे बच्चों लिख कर आना होगा परीक्षाओं में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाबर क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों बाबर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद करके जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से यहाँ से देख लें और इनका नाम लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अपसारी भूगर्भीय प्लेटें क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर याद करके जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान ज़्यादा उपजाऊ क्यों है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिलेटिन क्या था। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आतंक का राज किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा। और उसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा याद करके जाना परीक्षाओं में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, सौ कुलात का अर्थ बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा, आप लोग देख लें। और राजा राम मोहन राय के प्रमुख सुधारकों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र क्या है। देखो प्यारे बच्चों लोकतंत्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो लोकतांत्रिक सरकार की 2 मुख्य विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से याद कर लेनी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर याद आएगा, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, पूरा का पूरा याद करके जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रूसी क्रांति क्यों हुई थी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छी प्रकार से बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, इसका उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी होगी, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्र के विपक्ष में अपना मत तर्क सहित आपको लिखिए। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्तमान स्थिति को समझाकर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लेना और अच्छे प्रकार से लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी।
तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।